अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बिलाल। आज वीडियो में बात करूंगा, एक लड़के ने कमेंट किया है, डाइट फॉलो कर रहा हूं भाई, प्रॉब्लम ये आ रही है कि नाइट फॉल और कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रही। गर्म पानी पीता हूं भाई, मगर कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रही। नाइट फॉल ठीक करने के लिए क्या करें भाई? डाइट फॉलो कर रहा हूं, नाइट फॉल हो रही है, रेस्ट कर रहा हूं, फिर 10 दिन बाद फिर से नाइट फॉल हो जाता है। तो भाई को प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक तो इन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। मैं थोड़ा मोबाइल ठीक कर, एक तो इन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होती है। दूसरा इनका मेन प्रॉब्लम ये है कि नाइट फॉल इन्हें होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना है। दोनों में से अगर आप किसी को आपने क्योर करना है ना, तो वो कॉन्स्टिपेशन है। ठीक है, नाइट फॉल इतना ज़्यादा इशू नहीं है जितना कॉन्स्टिपेशन इशू है। मैं ये वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा कि कैसे आपने क्योर करना है और कैसे कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा डेंजरस है नाइट फॉल से। सबसे पहले आपने सुना होगा कि कॉन्स्टिपेशन 100 के 1000 बीमारियों की माँ है। ठीक है, यहाँ से आपको हर किस्म की बीमारी, हर किस्म की प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट होती है, आपकी कॉन्स्टिपेशन से। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन बेसिकली क्या है कि आपको स्टूल नहीं आता। स्टूल आपका 2-3 दिन से आपको स्टूल नहीं आ रहा, वो गंदगी आपके इंटेस्टाइन के अंदर रहती है। और जब भी एक जगह एक चीज़ गंदी रहे, ठीक है, उधर कीड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं, उधर बैक्टीरिया, उधर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ कॉन्स्टिपेशन के साथ होती है। कॉन्स्टिपेशन जब भी होती है आपके इंटेस्टाइन में, वो गंदगी बनती है, वो तरह तरह की प्रॉब्लम, वो तरह तरह की बीमारियाँ क्रिएट करती है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी क्या चीज़ होती है, कॉन्स्टिपेशन जब भी आपको होती है, आप एक मिस्टेक करते हो तो आपको वेरिकोसील है, और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, सबसे पहले आपने ट्रीटमेंट करनी है तो वो कॉन्स्टिपेशन की करनी है। क्या कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट करनी है? क्योंकि जब भी आप वॉशरूम जाते हो और आप ज़ोर लगाते हो, तो जब भी आप ज़ोर लगाओगे तो उससे आपकी इंटेस्टाइन पे, आपकी वेन्स के ऊपर सारा प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन होगी, वो बाबा पीछे झूले रह रहे हैं, मुझे हंसी आ रही है। तो जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन होगी तो उससे क्या होगा कि वो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम बनाएगी। सही है, क्योंकि आप ज़ोर लगाते हो। कॉन्स्टिपेशन जब भी हो जाए, ज़ोर किसी कीमत पे आपने नहीं लगाना। आपको कोई 10 लाख रुपया भी दे दे और कहे ज़ोर लगाओ, तो आपने नहीं लगाना, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनाता है। कॉन्स्टिपेशन हो गई, आपने रिलैक्स रहना है। ठीक है, रिलैक्स कैसे रहना है कि टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो, आप टेंशन लोगे तो आपकी कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा बनती है। क्योंकि स्ट्रेस से बॉडी पानी सक करती है। जो आपकी इंटेस्टाइन के अंदर स्टूल होता है, जब आप टेंशन लेते हो तो स्ट्रेस में वो आपकी इंटेस्टाइन जो होती हैं वो सिकुड़ती हैं, और जब सिकुड़ती हैं तो वो स्टूल में से जो लिक्विड होता है वो सक करती है, और जब सक करती है वो और ज़्यादा हार्ड होता है, और जब हार्ड होता है तो वो फिर निकलता नहीं है। फिर कई लोगों को एनीमा करवाना पड़ता है, कई लोगों को क्या करना पड़ता है। तो वो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं। ठीक है, उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे, हमने इसको नेचुरल तरीके से क्योर करना है। क्योर करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले ब्रेकफास्ट अच्छा करना है। अगर फॉर एग्जांपल आप ब्रेकफास्ट में एक रोटी खा रहे हो तो आप दो खाओ, दो खा रहे हो तीन खाओ, तीन खा रहे हो चार खाओ। सुबह दोपहर शाम आप जितनी रोटी खा रहे हो उसको डबल करो। ठीक है, दूसरी ये चीज़ है, 3 टाइम आप नाश्ता कर रहे हो तो उसको कन्वर्ट शिफ्ट करो आप 4 से 5 बार के टाइम। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया, जितना आप खा सकते हो उतना खाओ। ठीक है, जितना आप खा सकते हो मीन्स ये है। ठीक है, ये नहीं कि बस थोड़ा सा खा रही है मैंने दिन भर के, जितना आप इजीली खा सकते हो वो आप खाओ। दूसरा ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया, 3-4 घंटे बाद आपने दोबारा से खाना खाना है, फिर 3-4 घंटे गुजरने के बाद आपने दोबारा से खाना है, फिर इस तरह दिन में 4-5 मरतबा खाना आप खाओ। कुछ ना कुछ खाओ, कुछ ऐसा खाओ जो आपके दिल को लगे, जो आपको अच्छा लगे खाने में। क्योंकि लाजमी सी बात है, मैं आपको ये नहीं कह सकता कि हर वक्त दलिया खाओ, हर वक्त मतलब कोई ऐसा खाना खाओ जो आपका दिल नहीं करता और आप ज़बरदस्ती खाओ, क्योंकि ऐसा होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, हमने कॉन्स्टिपेशन को क्योर करना है, स्पाइसी कुछ भी नहीं खाना। कॉन्स्टिपेशन को क्योर करने के लिए अक्सर लोग स्पाइसी खाना खाते हैं, उसमें ये है कि स्टूल, इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा आपकी इन्फेक्ट हो जाती हैं इससे, स्पाइसी खाने से। सही है, तो उसमें क्या होता है कि आपका पेट सॉफ्ट हो जाता है, पेट ख़राब हो जाता है। तो ये हरगिज़ नहीं है कि वो सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, वो सोल्यूशन कभी भी नहीं है। वो एक फास्ट ट्रीटमेंट है, मगर वो सोल्यूशन कभी भी नहीं है। वो आपको और ज़्यादा नुकसान देगा, आपके इंटेस्टाइन को वीक करेगा, उससे और प्रॉब्लम्स बनेंगी। तो स्पाइसी खाना खाने से कॉन्स्टिपेशन रिजॉल्व नहीं होती। कॉन्स्टिपेशन रिजॉल्व होगी आप खाने की अमाउंट को ज़्यादा करोगे, आप पानी को प्रॉपर पियोगे, अपनी यूरिन के कलर को वाइट रखोगे। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है तो टेंशन से आके आप बेड पे लेटना नहीं है, आपने उस टेंशन में वॉक करनी है, आपने जगह जगह घूमना है। ठीक है, जितनी आप वॉक करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। दूसरी ये चीज़ है, आपने रूटीन अपनी सेट करनी है। रूटीन इस तरह सेट करनी है कि फॉर एग्जांपल सुबह आप उठे, नॉर्मली आपको स्टूल किस टाइम आता है? ठीक है, जो जिस टाइम पे आपको स्टूल आता है ना, उस टाइम नेक्स्ट डे आपको स्टूल नहीं आ रहा तो वॉशरूम जाने की अपनी हैबिट बनाओ। क्योंकि एक दिन आप 10 बजे स्टूल करते हो, मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ, या 7 बजे करते हो, नेक्स्ट डे आपको 7 बजे या 10 बजे स्टूल नहीं आता,
तो आपको एक टेंशन होगी कि यार क्यों नहीं आया स्टूल, आज मुझे स्टूल क्यों नहीं आया, रोज़ तो मैं इस टाइम करता हूँ, आज मुझे क्यों नहीं आया। फिर आप प्रीवियस डे में जाओ कि वहाँ पे आपने क्या मिस्टेक की, आपने खाने में कुछ ऐसा कम खा लिया है, या आपने पानी प्रॉपर नहीं किया, या आपने टेंशन ज़्यादा ले ली, आप ज़्यादा दिन बैठे रहे हो, मतलब वॉक वगैरह आपने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम फास्ट चले और जिससे ये रिकवरी हो, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरा, प्रेशर आपने कभी भी नहीं लगाना सही है। जब भी आपको वेरिकोसील है, आपकी वेन्स में स्वेलिंग है, तब आपने स्कोटम को थोड़ी सी सपोर्ट देनी है ऐसे, और फिर आपने ज़ोर लगाना है। मतलब ज़ोर लगाने का ये है कि बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना। दूसरा, ये मुस्लिम शावर जैसे वो प्रेशर की जगह प्रेश निकल गया जैसे वो मुस्लिम शावर होता है ना, अक्सर वॉशरूम में पड़ा होता है, तो उसको ऐसे प्रेस करते हैं तो वो प्रेशर से पानी आता है, ठीक है। वो प्रेशर वाला पानी आपने आपका जो एनल एरिया है जिधर से आप स्टूल करते हो उस जगह पे रखना है, तो वहाँ पे उसको लुब्रिकेंट बनाना है, ठीक है, उसको लिक्विड करना है थोड़ा सा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है तो मतलब फिर मुश्किल होती है। तो उस मुश्किल को ख़त्म करने के लिए आपने उसको ठीक करना है। तो ठीक करने के लिए आपको मुस्लिम शावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको पता है क्या है, जो अक्सर वाशरूम में पड़े होते हैं प्रेशर के लिए वो पानी यूज़ करते हैं, ठीक है, वो अपने घरों में लगवा लो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। वैसे नॉर्मली भी अच्छा होता है, ठीक है। तो वो और लगाने के बाद जब आप उधर रखोगे और प्रेशर से पानी लगाओगे ना, तो वो प्रेशर आपके इंटेस्टाइन में हल्का ऊपर जाएगा, बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं लेके जाना, बहुत ज़्यादा उस जगह को भरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये नुकसान भी है। मैं आपको ये ट्रीटमेंट इसलिए बता रहा हूँ कि चलो आपका मसला हल हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने वॉक अच्छे से करनी है, आपने टेंशन किसी किस्म की स्ट्रेस नहीं लेना, किसी किस्म का। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो इसका भी आपने स्ट्रेस नहीं लेना। दूसरी, अस्पगोल आप जानते हो, वो लेके गर्म दूध गर्म करो फुल, उसमें अस्पगोल डालो, ठीक है, और उसमें लेमन के 1 या 2 कतरे, या नहीं, अगर लेमन आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो लेमन नहीं लेना, ठीक है, लेमन को आप स्किप कर दो, ठीक है। वो आपने गरम गरम दूध और अस्पगोल का छिलका जो होता है वो बीच में डाल के वो पी लेना है, ठीक है। उसके बाद देखना आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक होगी। खाना आप अच्छे से चबा के खाओ, बहुत जल्दी में ना खाओ। जब आप खाना जल्दी में खाते हो तो स्टमक टाइम लगाता है उसे हज़म करने में, और वो खाना उतनी जल्दी इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंचता, फिर वो सारा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब डिस्टर्ब होता है तब वहाँ से कॉन्स्टिपेशन बनना स्टार्ट होती है। तो कॉन्स्टिपेशन बहुत सी बीमारियों की माँ है, बहुत आपको प्रॉब्लम करती है। यही होते हैं जो ऊपर जो ऊपर दरख्त के साथ झूले ले रहे थे, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनाएगी, ठीक है। आपने अपनी रूटीन अच्छी करनी है, आपने खाना टाइम पे खाना है, आपने वॉक करनी है, आपने स्ट्रेस नहीं लेना, आपने खाने को अच्छे से चबा के खाना है। कोशिश करो जितना लिक्विड खाना हो सके उतना खाओ। लिक्विड मीन्स मतलब पानी वाला, जितना आपके घर के अंदर, अगर आपके यहाँ घर के अंदर बहुत ड्राई सालन बनता है, उसमें शोरबा नहीं होता, उसमें पानी नहीं होता, ठीक है, बहुत खुश्क बनता है, तो ऐसा खाना ना खाओ। फिर उसमें दही ऐड करो, दही का इस्तेमाल करो, प्याज का इस्तेमाल कर लो, आप गार्लिक का यूज़ करो। ये सारी चीज़ें जब यूज़ करोगे ना, और वॉक करोगे और टेंशन को ख़त्म करोगे, नींद अपनी अच्छे से करोगे, ये बस कुछ चीज़ें आप कर लो, यकीन करो कॉन्स्टिपेशन आपको दोबारा कभी ज़िंदगी में नहीं होगी, ठीक है। खाने की क्वांटिटी को ज़्यादा करो, पानी की क्वांटिटी को ज़्यादा करो। ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि इतना ज़्यादा कर दो कि वो कल को आपको किडनी इन्फेक्शन हो जाए, कल को आपका स्टमक सूज जाए, ठीक है, कल आपको अपेंडिक्स का इशू हो जाए, तो इतना ज़्यादा नहीं करना है। ज़्यादा मीन्स लिमिट में, ठीक है। दूसरी, नाइटफॉल की तरफ आते हैं। नाइटफॉल जो है, तो कभी भी आप, अगर आपको नाइटफॉल हो रहा है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन में वैसे ये कॉमन है कि जिस बंदे को कॉन्स्टिपेशन होती है उसको नाइटफॉल होता है, क्योंकि वो प्रेशर लगाता है, तो उससे आपके स्पर्म के जो सेल्स, मतलब जो स्पर्म होता है, ठीक है, वो बेसिकली प्रेशर डालता है आपके स्कोटम के ऊपर। जब आपके स्कोटम के ऊपर प्रेशर डालता है तो आप एटलीस्ट ये चीज़ नोट करना कि जब भी आप वॉशरूम में बैठे हो, सही है, तो आप जब ज़ोर लगाते हो तो उसमें आपको यूरिन के अंदर थोड़ी लास्ट में बिल्कुल जलन होती है। तो उस यूरिन का अगर आप टेस्ट करवाते हो लेबॉर्ट्री से, या अगर आप चेक करते हो कोई ऐसा आपका कमोड हो जिसका कलर ऐसा हो, उसमें आपको फील होगा कि वो यूरिन आपका वाइट कलर का होगा जो लास्ट में निकलेगा, उसमें असल में स्पर्म मिक्स होके आता है। क्यों आता है? क्योंकि प्रेशर आपका बहुत बना होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपका पेट बहुत ज़्यादा नरम हो जाए, आपको डायरिया टाइप हो, तो वहाँ से भी एक लिक्विड सा निकलता है जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है, बॉडी के लिए। तो ये चीज़ें, कॉन्स्टिपेशन जब भी होगी आपको नाइटफॉल होगा। दूसरी चीज़ ये है, जब भी आपका जिगर, ठीक है, आपका लिवर जो है वो अगर बहुत ज़्यादा हीट बना रहा है तब आपको नाइटफॉल होगा। तब आपने स्पाइसी खाना नहीं खाना, आपने ठंडी चीज़ें खानी है, सही है। रात के टाइम आपने ड्राई फ्रूट्स, दूध, इस तरह की चीज़ें नहीं खानी। आपने मोटा बिस्तर ऊपर नहीं पहनना, आपने रात को सपोर्टर पहन के नहीं सोना, आपने रात को सोने से पहले शावर ले के सोना है। अगर सोते भी हो तो जो आपने, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने शलवार पहनी है, अभी तो मैंने जीन्स पहनी है ना, तो मतलब फॉर एग्जांपल मैंने शलवार पहनी है, तो उस शलवार के उस एरिया को, वो जहाँ पे आप
स्टक करते हो, रबड़ सी होती है, ठीक है, उसको जब स्टक करते हो तो उस एरिया को आप थोड़ा सा गीला कर लो, मतलब ज़्यादा अमाउंट में आप पूरा एरिया ऐसे गीला कर लो। तो वो जब गीला गीला रहेगा वो लेग्स के दरमियान रखो ताकि आपके स्क्रॉटम लेग्स को टच ना हो, उसमें हीट ना बने, ताकि वो स्पर्म आपका निकले नहीं। और आपने सेक्सुअल थॉट्स नहीं सोचनी, सही है, अगर आप सेक्सुअल थॉट्स सोचते हो उससे आपको नाइट फॉल का इशू होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नाइट फॉल यहाँ से, जो नाइट फॉल होता है ना, वो यहाँ से होता है। और नाइट फॉल तब भी होता है जब आपकी वो वेंस बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, जो आपकी स्पर्मेटिक कोड है जहाँ से ये आपके ऑर्गन्स होते हैं वो वीक पड़ जाते हैं, तो उनमें इतना कंट्रोल नहीं रहता कि वो उस चीज़ को रोक सकें। तो उसको रोकने से और ज़्यादा करने से आपको ये, कि जब भी आपको मतलब इस टाइप का कोई भी इशू हो, नाइट फॉल होने के बाद आपने वॉक बिल्कुल भी नहीं करनी, सही है, मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन है मगर नाइट फॉल हो गया तो आपने वॉक नहीं करनी, क्योंकि आपको वेरिकोसील भी है, ये भी याद रखना है, ठीक है। अगर वेरिकोसील नहीं है फिर आप वॉक करो, नाइट फॉल होने के बाद भी वॉक करो, क्योंकि आप एक नॉर्मल, और वेरिकोसील वाला भी पर्सन नॉर्मल है पर उसे थोड़ी केयर करनी पड़ती है, ठीक है, हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, जब आप ये चीज़ें फॉलो करोगे तो आपको नाइट फॉल भी नहीं होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी, और ये दोनों चीज़ें रिकवर होने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, और वो रिकवरी आती है वेरिकोसील को रिकवर करने का। तो सबसे पहले आपने अपनी कॉन्स्टिपेशन के ऊपर ध्यान देना है, आपने अपनी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक होगी आपका नाइट फॉल भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होता तो आपने देखना है, बस नींद अच्छे से करनी है, वॉक करनी है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, सेक्सुअल थॉट्स नहीं सोचनी, कुछ भी गर्म ऐसा नहीं खाना जिससे आपको नाइट फॉल होता है, मैंगो ज़्यादा नहीं खाना, इस टाइप की मतलब चीज़ें हैं ना जो बॉडी के अंदर हीट बनाती है, जो आपके जिगर को गर्म रखती हैं। जब गर्म होता है आप ऐसी थॉट्स सोचते हो, आपको वेट ड्रीम्स होते हैं, उससे उससे नाइट फॉल होता है। आप बहुत ज़्यादा बिस्तर मोटा पहन लेते हो जिससे हीट बनती है, उससे आपको नाइट फॉल होता है। आप थोड़ा उल्टे पेट के बल सोते हो, उससे आपको नाइट फॉल होता है। आप रात को सोने से पहले आपका नाइट फॉल आपके माइंड के अंदर रहेगा और ये आपको टेंशन दिलाएगा कि मुझे नाइट फॉल ना हो, मुझे ना, यकीन करो गारंटी से नाइट फॉल होगा। ये आप लिख के ले लो, जितनी आप टेंशन लोगे, जितना आप, क्योंकि आप एक माइंड को सिग्नल दे रहे हो। तो जैसे देखो, हम तो सो जाते हैं, हमारा माइंड तो काम कर रहा होता है, क्योंकि ख्वाब देखता है तो माइंड ही काम कर रहा होता है ना, कोई और तो नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि हम सोते हैं तो हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है, मैं नहीं कहता रिलैक्स नहीं होता, पर स्टिल माइंड चल रहा होता है, ठीक है। तो चलने में क्या होता है कि वो थॉट्स आपके माइंड के अंदर आती है, वो फिर बनाती है नाइट फॉल का इशू, वो फिर एक नाइट फॉल को रास्ता देती हैं। जब रास्ता मिल जाता है तो फिर नाइट फॉल हो जाता है, ठीक है। होने के बाद आपने टेंशन नहीं लेनी। जब एक चीज़ चली गई, जब एक चीज़ आपके हाथ से फिसल गई, आपने दूध का पैकेट पकड़ा हुआ है तो दूध आपके हाथ से गिर गया है, ठीक है, तो वो वापस नहीं ला सकते, वो ज़मीन से आप उसे उठा के वापस से उस शॉपर के अंदर नहीं शिफ्ट कर सकते। तो वो एक दफ़ा जो चीज़ ज़ाया हो गई वो ज़ाया हो गई। तो इस बात का ध्यान रखो, जो हो चुका वो हो चुका, उसके ऊपर टेंशन लेना या उसके ऊपर पछताना कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो हो गया वो हो गया, ठीक है। वो कुछ भी हुए को आप वापस नहीं लेके आ सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आपको वेरिकोसील है, ठीक है, तो वो हो चुकी है। आप ऐसे नहीं हो सकते कि आप प्रीवियस डेज़ में जाओ जब आपको वेरिकोसील नहीं थी और उस दिन से आप केयर करना शुरू कर दो, इम्पॉसिबल है ना। तो इम्पॉसिबल चीज़ों के ऊपर सोचना या उसके ऊपर वर्क करना वो बिल्कुल बेकार है। कोशिश करो जिन चीज़ों के ऊपर आप वर्क कर सकते हो, जो आप बेहतर कर सकते हो, उनके ऊपर वर्क करो और उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश करो। तो ये चीज़ें आप फॉलो करो। उसके बाद अगर आपको इशू आता है आप मुझसे कांटेक्ट करना, मुझे बताना कि क्या कंडीशन है आपकी, आपने ये बातें फॉलो की हैं। मुझे वैसे फ़ीडबैक तो कोई बहुत ही कम लोग देते हैं, तो कोशिश किया करो, फ़ीडबैक दिया करो और एक रिमाइंडर भी दे दिया करो, क्योंकि मैं भी इतना जो है ना, बहुत मेरी याददाश्त इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं मतलब याद रखूँ। होता है, मुझे याद रहता है पर इतना नहीं होता। मुझे एक रिमाइंडर दे दिया करो कि ये आपने वीडियो में बताया था, ये सारी चीज़ें मैंने फॉलो की हैं, उसके बाद मुझे ये सिचुएशन आ गई। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।